नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के दूसरे नक्षत्र यानी भरणी किस आकर्षक दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर गौरव भास्कर, जो ज्योतिष में एमए हैं, उनके काम के आधार पर इस नक्षत्र की शक्तिशाली ऊर्जा के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर भरणी में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये शक्ति और लचीलेपन का एक बहुत ही अनोखा मेल है। और अब हम यही पता लगाने वाले हैं कि ये जो पावरफुल एनर्जी है वो हमारी जिंदगी में असल में दिखती कैसे है। भरणी को समझने के लिए इसे एक तरह से ब्रह्मांडीय गर्भ या जन्म देने वाले मार्ग की तरह सोच सकते हैं। इसका जो प्रतीक है योनि, वो सिर्फ फिजिकल बर्थ के बारे में नहीं है, बल्कि हर तरह के क्रिएशन, नई शुरुआत और जीवन को बनाने की उस जबरदस्त शक्ति के बारे में है। तो इस अविश्वसनीय ऊर्जा के पीछे आखिर कौन सी ताकतें हैं? चलिए उन दो कॉस्मिक ड्राइवर से मिलते हैं जो भरणी के चरित्र को आकार देते हैं, इसके पौराणिक देवता और इसके शासक ग्रह। जब हम यम का नाम सुनते हैं ना, तो मन में अक्सर मौत और डर की एक तस्वीर सी बन जाती है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। तो असली बात यह है कि यम कोई सजा देने वाले देवता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो संतुलन और व्यवस्था के देवता हैं। वो हमें बस ये याद दिलाते हैं कि भाई हमारे हर काम का एक नतीजा तो होता है ना? और हम अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। सोचिए, एक ऐसे जज की तरह जो सजा नहीं देता, बल्कि बस ये पक्का करता है कि न्याय हो और सब कुछ बैलेंस्ड रहे। अच्छा, अगर यम भरणी का अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ वाला पक्ष है, तो शुक्र इसका भावुक और कलात्मक दिल है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो इस नक्षत्र को इसकी अनूठी शक्ति देती है। भरणी जातक को एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह सोचिए जो हमेशा फटने की कगार पर है। उनमें जुनून और तीव्रता तो भरी होती है, लेकिन यम के अनुशासन की वजह से उनमें खुद को कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति भी होती है। तो एक भरणी जातक होना आखिर कैसा लगता है? चलिए उनके व्यक्तित्व की गहराई में उतरते हैं और उन लक्षणों को खोजते हैं जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। भरणी जातक वो लोग होते हैं जिन पर किसी भी संकट में भरोसा किया जा सकता है। वे चट्टान की तरह मजबूत, लचीले और हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हाँ, उनकी इस ताकत के नीचे भावनाओं का एक बहुत गहरा समंदर होता है, जिसे वे केवल उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिन पर वे पूरा भरोसा करते हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम सभी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, है ना? दर्द को विकास में बदल देना और अपनी जिम्मेदारियों में रचनात्मक शक्ति को खोजना, ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन देखिए, हर ताकत के साथ ना एक चुनौती भी जुड़ी होती है, और भरणी वालों के लिए ये चुनौती अक्सर उनकी इंटेंस फीलिंग्स को संभालने से जुड़ी होती है। होता क्या है कि वो अपने दर्द को ना अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, और इसका नतीजा एक तरह का इमोशनल बोझ और किसी बात को पकड़कर बैठ जाने की आदत। तो ये सारे गुण असल दुनिया में कैसे दिखते हैं? चलिए देखते हैं कि भरणी जातक अपने करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों को आखिर कैसे संभालते हैं। भरणी जातक असल में दबाव में ही निखरते हैं, और यही वजह है कि वे अक्सर कानून, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां जिम्मेदारी और अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये पैदाइशी लीडर होते हैं जो किसी भी चुनौती से डरते नहीं। किसी भरणी जातक के साथ रिश्ते में होना एक बहुत गहरा अनुभव हो सकता है। वो अविश्वसनीय रूप से वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी अधिकार जताने या ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ संतुलन खोजने के बारे में ही है। भरणी जातकों के लिए भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच का जो कनेक्शन है, वो खास तौर पर बहुत मजबूत होता है। भावनाओं को दबाने से पेट या प्रजनन प्रणाली से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के स्वस्थ तरीके खोजना बहुत जरूरी हो जाता है। भरणी की यात्रा सिर्फ इस दुनिया में जीने के बारे में नहीं है, ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन की एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है। यही भरणी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, अपनी चुनौतियों से ऊपर उठकर करुणा और ज्ञान का प्रतीक बनना। ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सभी अपने अपने तरीके से चल सकते हैं। अगर कोई अपनी भरणी ऊर्जा को संतुलित करना चाहता है, तो यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। हर उपाय को इस नक्षत्र से जुड़ी शक्तियों जैसे यम का अनुशासन और शुक्र की करुणा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
तो अंत में भरणी हमें यही सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर अपने बोझ को सुंदरता और उद्देश्य में बदलने की शक्ति मौजूद है। तो मैं ये एक सवाल सबके लिए छोड़ता हूं, अपने बोझ से क्या बनाया जा सकता है? अपने दर्द को उद्देश्य में और अपनी जिम्मेदारी को एक रचनात्मक शक्ति में कैसे बदला जा सकता है? इसका जवाब हम सबके भीतर ही है,